नमस्कार मित्रों, आज के व्याख्यान भारतीय और गीति नाट्य अंधा युग के दूसरे भाग में आप सबका स्वागत, वंदन, अभिनंदन। आज के व्याख्यान में हम अंधा युग गीति नाट्य में के दूसरे अंक और तीसरे अंक अश्वत्थामा का अर्ध सत्य के विषय में विस्तार से बातचीत करेंगे। धर्मवीर भारती ने महाभारत कालीन इतिहास को अपनी कृति की पृष्ठभूमि के रूप में अपनाते हुए आधुनिक जीवन की विसंगतियों को इसमें उभारने का प्रयास किया है, जिसमें वे सफल हुए हैं। महाभारत के अंतिम दिन की संध्या से लेकर प्रभास तीर्थ में कृष्ण के निर्वाण प्राप्ति तक की कथा को इस गीति नाट्य में 5 खंडों में विभक्त किया गया है। महाभारत के विध्वंसक युद्ध में दोनों ही पक्षों ने कहीं ना कहीं नीति और मर्यादा का उल्लंघन किया था। दोनों पक्षों की एक तरह से हार हुई थी। पांडव विजयी होकर भी विजय का सुख भोग नहीं पाए थे। जीवन में जो कुछ सुंदर था, शुभ था, वरेण्य था, कोमल था, वो सब इस युद्ध में समाप्त हो गया था, नष्ट हो गया था। इस युग के उपरांत द्वापर युग के पश्चात अवतरित हुए युग में स्थितियां, मनोवृत्तियां, आत्माएं सभी कुछ विकृत थे। इस उलझे हुए अस्पष्ट रूप को केवल मात्र एक व्यक्ति ही सुलझा सकता था और वो थे कर्म योगी कृष्ण। कृष्ण को अंधा युग का प्रेरणा स्रोत माना गया है और मर्यादित कर्म की अनिवार्यता को उनके माध्यम से सिद्ध करने का प्रयास लेखक ने किया है। अंधा युग गीति नाट्य का कथानक 5 अंकों में विभक्त है। कौरव नगरी, पशु का उदय, अश्वत्थामा का अर्ध सत्य, गांधारी का श्राप तथा विजय एक क्रमिक आत्महत्या। अपने पूर्व वक्तव्य में हमने अंधा युग के प्रथम अंक कौरव नगरी के विषय में विस्तार से चर्चा की थी। महायुद्ध के उपरांत अवतरित इस अंधे युग में अंधों की कथा इस रचना का कथ्य है। प्रथम अंक के अंतिम गायन में उस पूरे के पूरे अंक की कथा सिमटकर लेखक ने रख दी है। आसन पराजय वाली इस नगरी में सब नष्ट हुई पद्धतियां धीमे धीमे, यह शाम पराजय की, भय की, संशय की, भर गए तिमिर से ये सूने गलियारे, जिसमें बूढ़ा झूठा भविष्य याचक सा है भटक रहा, टुकड़े को हाथ पसारे। अंधा युग में इस बात को अंकित किया गया है कि युद्ध के उपरांत सब कुछ नष्ट हो गया था। सर्वत्र भय की स्थिति थी। भविष्य के प्रति एक संशय की दृष्टि उपस्थित हो गई थी। हर तरफ अंधकार ही अंधकार था। महलों के गलियारों में घूमते हुए प्रहरी सूने गलियारों को देखने के लिए विवश थे। पशु का उदय दूसरा अंक, इसका प्रारंभ भी कथा गायन से किया गया है। संजय को व्यास ने दिव्य दृष्टि प्रदान की थी। इसके साथ साथ उन्हें अवध्यता का वरदान प्राप्त था और तटस्थ रहते हुए वे दृष्टिहीन धृतराष्ट्र को युद्ध का यथार्थ समाचार सुनाने के दायित्व से
बंधे हुए थे। कौरवों की पराजय से संजय भी दुविधाग्रस्त हैं। वो जानते हैं युद्ध का परिणाम निश्चय ही भयानक होगा, सर्वत्र हाहाकार मच जाएगा और इसलिए वो दुविधा से भर जाते हैं कि किन शब्दों में वो धृतराष्ट्र को यथार्थ से परिचित कराएं। अपने इसी ऊहापोह में वो वन में भटक जाते हैं। संजय तटस्थ दृष्टा शब्दों का शिल्पी है, पर वह भी भटक गया असमंजस के वन में। दायित्व गहन, भाषा अपूर्ण, श्रोता अंधे, पर सत्य वही देगा उनको संकट क्षण में। वह संजय भी इस मोह निशा से घिरकर है भटक रहा, जाने किस कंटक पथ पर। उसके पास वो शब्द ही नहीं है, वो भाषा ही नहीं है जिस भाषा के माध्यम से वो दृष्टिहीन धृतराष्ट्र को सत्य से परिचित कराए। वन में संजय कृतवर्मा को सूचित करते हैं कि सात्विकी उन्हें विरोधी पक्ष का समझकर उनका वध करने का प्रयास करते हैं, किंतु व्यास द्वारा प्राप्त अवध्यता का वरदान उन्हें बचा लेता है। कृतवर्मा, कृपाचार्य और अश्वत्थामा, ये केवल 3 ही व्यक्ति कौरव पक्ष में जीवित रह गए थे। दुर्योधन के पराजय स्वीकार करने के उपरांत अश्वत्थामा इतने व्याकुल हो जाते हैं कि वे अपना धनुष तोड़ देते हैं और वन गमन करते हैं। युधिष्ठिर का अर्ध सत्य उन्हें बर्बर पशु सदृश बना देता है। उनके अंदर की सारी कोमल भावनाएं कहीं विलुप्त हो जाती हैं। वे सर्वप्रथम आत्मघात करने का प्रयास करते हैं, किंतु फिर उनके अंदर एक संकल्प जागृत होता है और वो जीवित रहकर प्रतिशोध लेने का निर्णय लेते हैं। वे कहते हैं, वध, केवल वध, केवल वध, अंतिम अर्थ बने मेरे अस्तित्व का। उनके जीवन का केवल एकमात्र ध्येय, एकमात्र लक्ष्य वध करना रह जाता है। अश्वत्थामा संजय को अकेला आता देखकर उसका गला दबाने का प्रयास करते हैं। उन्हें लगता है कि संजय कौरवों के पक्ष का नहीं है, किंतु कृतवर्मा उन्हें यथार्थ से, सत्य से परिचित कराते हैं और इस प्रकार से संजय का वध करने से उन्हें रोक देते हैं। अश्वत्थामा कृपाचार्य को कहते हैं, वध मेरे लिए नहीं रही नीति, वध मेरे लिए नहीं रही नीति, वह है अब मेरे लिए मनोग्रंथि, किसको पा जाऊं मरोड़ूं मैं। वो सर्वत्र इसी उद्देश्य से घूमते रहते हैं कि वो किसी को भी पकड़कर प्रतिशोध लें, क्योंकि उन्हें अपने जीवन का अंतिम सत्य प्रतिशोध लेने में ही दिखाई देता है। संजय कृपाचार्य को अपनी दिव्य दृष्टि के माध्यम से उस सरोवर का पता बताते हैं जिसके जल को अपनी माया से बांधकर दुर्योधन छिपा बैठा था। अश्वत्थामा, कृपाचार्य और कृतवर्मा तीनों दुर्योधन के पास अगले आदेश प्राप्त करने के लिए उसके समीप जाते हैं। यहीं पर वृद्ध याचक कर्म के सत्य से पाठकों को परिचित कराता है, उन्हें बताता है कि हमारा अतीत और वर्तमान ही हमारे भविष्य का निर्णायक होता है।
हम जिस प्रकार से अपने वर्तमान में आचरण करते हैं उसका फल हमें निश्चित रूप से हमारे भविष्य में मिलता है। अश्वत्थामा द्वारा धृतराष्ट्र की दयनीय स्थिति को सुनकर याचक बरबस कह उठता है, वर्तमान से स्वतंत्र कोई भविष्य नहीं। अब भी समय है दुर्योधन, समय अब भी है, हर क्षण इतिहास बदलने का क्षण होता है। कवि के अनुसार प्रत्येक क्षण ऐसा होता है जब मनुष्य अपने कर्मों पर विचार कर सकता है, उनमें सुधार कर सकता है और उनमें सुधार करके अपने कर्म को सार्थकता प्रदान करके वो अपने सुंदर सुनहरे भविष्य को सुनिश्चित कर सकता है। दुर्योधन ने अतीत में जिन कर्मों को परिणाम दिया था, ये उन्हीं का परिणाम है, उन्हीं का पुरस्कार आप उसको कह सकते हैं कि उसे इस प्रकार से वीर योद्धा होते हुए भी, शक्तिशाली होते हुए भी, कूटनीतिज्ञ होते हुए भी सबसे छुपकर सरोवर के जल में छुपना पड़ा था। अश्वत्थामा याचक पर क्रुद्ध होकर उसकी हत्या कर देते हैं। उन्हें तद उपरांत अपने इस कृत्य पर ग्लानि का अनुभव होता है और वो अपने मन की उद्भावनाओं को कृपाचार्य और कृतवर्मा से साझा करते हुए कहते हैं, मैंने नहीं मारा उसे, मैंने नहीं मारा उसे, मैं तो चाहता था वध करना भविष्य का, पता नहीं कैसे वह बूढ़ा मारा गया। यह बूढ़ा उस भविष्य की ओर ही इंगित करता है जिससे बेखबर होकर मनुष्य अपने वर्तमान में मनचाहा कृत्य करता है और जब भविष्य में उसे उसका परिणाम भोगना पड़ता है तो वो अपने आप को कोसने लगता है। इस अंक की अंतिम पंक्तियों में सारी बात सिमटकर कवि ने रख दी है। वे कहते हैं, इस रात विजय में मदोन्मत्त पांडव गण, इस रात विवश छिपकर बैठा दुर्योधन, यह रात गर्व में तने हुए माथों की, यह रात हाथ पर धरे हुए हाथों की। इन पंक्तियों में कवि ने एक तरफ पांडवों की स्थिति का उल्लेख किया है कि पांडव युद्ध में विजय के उपरांत मदमस्त होकर उल्लास करते हुए तने हुए अपने अपने शिविरों पर लौट रहे हैं और दूसरी तरफ उन्हीं के भाई दुर्योधन उसी रात्रि में हारते हैं और छिपकर विवश होकर सरोवर की शरण लेते हैं। कहाँ दो भाइयों के मध्य प्रेम होना चाहिए, स्नेह होना चाहिए, संवेदनशीलता का अनुभव होना चाहिए और कहाँ वे एक दूसरे के दुश्मन बन जाते हैं। अश्वत्थामा का एकालाप उनके संघर्षों को, उनकी पीड़ा को, उनकी कुंठा को अभिव्यक्त करने में समर्थ है। वृद्ध याचक की हत्या कृति में कार्य व्यापार को गति प्रदान करती है। कथा गायन पहले और आगामी कथा को इस प्रकार से जोड़ने का प्रयास करता है कि आगामी दिशा पाठकों को स्पष्ट हो जाती है। सारा का सारा वातावरण करुणामय, करुणासिक्त हो उठता है। इस पूरे के पूरे अंक में धर्मवीर भारती ने ये बताया है कि युद्ध
कौरवों की पराजय का तो कारण बना ही, पांडवों ने भी उससे कुछ बहुत अधिक हासिल नहीं किया और अंत में उन्हें भी इस युद्ध के परिणाम को भोगना पड़ा। वो भी बहुत अधिक समय तक इस विजय का उल्लास नहीं बना पाए। धर्मवीर भारती के अंधा युग का तीसरा अंक अश्वत्थामा का अर्ध सत्य नाम से लिखित है। इस अंक का प्रारंभ भी कथा गायन से होता है। इसमें कौरवों के पराजय की सूचना दी जाती है और बताया जाता है कि युद्धों उपरांत जब कौरव पराजित हो गए थे, तब युद्ध में अवशिष्ट प्राणी, जिनमें ब्राह्मण थे, स्त्रियां थीं, वृद्ध थे, युद्ध के साथ साथ जाने वाले चिकित्सक, विधवाएं और विकलांग, ये सब पुनः वापस आने का उपक्रम करते हैं। रोते बिलखते ये लोग महल की ओर आते हैं। अपने सभी पुत्रों की मृत्यु की सूचना पाकर और युद्ध के विध्वंसक दृश्य को संजय की आंखों के माध्यम से जानकर गांधारी जड़ हो जाती हैं। उन्हें समझ नहीं आता कि उनके इतने बलशाली, युद्ध कौशल में निपुण सारे के सारे पुत्र किस प्रकार से पराजित हो गए। धृतराष्ट्र की स्थिति और दयनीय है। वे युद्ध क्षेत्र में हताहत सैनिकों को छू छू कर उन्हें अनुभव करना चाहते हैं और इतने लोगों को मरा हुआ जानकर विचलित हो उठते हैं। युयुत्सु जब वापस आते हैं तो अस्त्रों से सुसज्जित हैं। प्रहरी उनके दैत्याकार रूप को देखकर भयभीत हो जाते हैं। उन्हें नरभक्षी समझने लगते हैं। राक्षस समझकर उन्हें अकेला छोड़कर एक तरफ भागने लगते हैं। युयुत्सु बताते हैं कि कौरवों के पक्षधर होते हुए भी उन्होंने इस युद्ध में पांडवों का अर्थात सत्य का पक्ष लेने का निर्णय किया और इसलिए पांडवों और कौरवों दोनों के ही घृणा के पात्र बने। दुर्योधन द्वंद्व युद्ध में पराजित होते हैं। शंख ध्वनि करते हुए विजयी पांडव अपने अपने शिविरों में प्रस्थान करने लगते हैं। यहां से अनास्था का प्रादुर्भाव होता है। इसी अंक में बलराम मंच पर तो नहीं आते, किंतु पार्श्व से कृष्ण को प्रताड़ित करती हुई उनकी आवाज सुनाई देती है। वे कहते हैं, सारी तुम्हारी कूटबुद्धि और प्रभुता के बावजूद शंख ध्वनि करते हुए अपने शिविरों को जाते हैं पांडव गण, वे भी निश्चय मारे जाएंगे अधर्म से। ये युद्ध धर्म का युद्ध नहीं था। अगर कौरवों ने अधर्म का, अमर्यादा का पालन किया था तो पांडवों से भी धर्म की प्रतिष्ठा नहीं हुई थी। उन्होंने भी यथा समय यथा स्थान अमर्यादित आचरण किया था और इसलिए बलराम कृष्ण को कहते हैं कि तुमने पांडवों का साथ दिया और जानते हुए भी कि पांडव अधर्म कर रहे हैं, तुमने उन्हें नहीं रोका। इसलिए
इस बात को निश्चित मान लो कि एक ना एक दिन जिस तरह से कौरवों को अपने कर्मों का फल मिला है, पांडवों को भी निश्चित रूप से भविष्य में अपने कर्मों के फलों को पाना होगा। कृपाचार्य और अश्वत्थामा दुर्योधन के पास जाते हैं। दुर्योधन अश्वत्थामा को सेनापति घोषित करते हैं। दुर्योधन तीव्र पीड़ा से जूझ रहे हैं, सरोवर में छिपे हुए हैं, भविष्य के प्रति आशंकित हैं, डरे हुए हैं, किंतु उनके अंदर की प्रतिहिंसा और प्रतिशोध की भावना उतनी ही बलवती है। वे अश्वत्थामा का अभिषेक करते हुए कहते हैं, अश्वत्थामा, जब तक प्रतिशोध का ना दोगे संवाद मुझे, तब तक जीवित रहूंगा मैं। अश्वत्थामा, जब तक प्रतिशोध का ना दोगे संवाद मुझे, तब तक जीवित रहूंगा मैं, चाहे मेरे अंग अंग ये सारे वन पशु चबा जाएं। काले वस्त्रों और कौवे की मुखाकृति वाला नर्तक शिशु पंख खोलकर मंच पर चक्कर काटने लगता है और उसके उपरांत सोने जैसी मुद्रा बनाकर एक ओर बैठ जाता है। श्वेत वस्त्रधारी तेज पंजों वाला उल्लू नर्तक सोए हुए शिशु कौवे को देखकर प्रसन्नता से पंख फड़फड़ाते हुए उस पर आक्रमण कर देता है। कौवे के सारे पंख टूट जाते हैं और उल्लू के पंखों में रक्त सन जाता है। ये सारी की सारी दृश्यावली आगामी दृश्यों को, आगामी घटनाओं को सूचित करती है। अश्वत्थामा का वध करने की प्रवृत्ति इस दृश्य को देखकर और बलवती हो उठती है। वे निद्रा में निमग्न पांडवों का वध करने के लिए उनके शिविर की ओर प्रस्थान करते हैं। उनके मन में ये दृढ़ संकल्प है कि अर्ध सत्य के वक्ता युधिष्ठिर और अभिमन्यु की गर्भवती पत्नी उत्तरा का उन्हें वध करना है और इस प्रकार से पांडवों के समूल वंश का नाश जब तक वो नहीं कर लेते तब तक वो बेचैन रहेंगे। वो अपने संकल्प को पुनः पुनः दोहराते हैं। तुमने कहा था, नरो वा कुंजरो वा, कुंजर की भांति मैं केवल पदाघातों से चूर करूंगा धृष्टुम को। यहां पर युधिष्ठिर के उस अर्ध सत्य की ओर संकेत किया गया है, जहां वो कहते हैं, अश्वत्थामा हतो नरो वा कुंजरो वा। अश्वत्थामा मारा गया, नर था या हाथी। और ये जो अंतिम पंक्ति है, नर था या हाथी, वो थोड़ी धीमी आवाज में बोलते हैं, जिससे अश्वत्थामा के पिता अपने अस्त्रों को नीचे रख देते हैं, ये मानकर कि उनका पुत्र अश्वत्थामा युद्ध में मारा गया और उनके अस्त्र रखते ही उनका संहार कर दिया जाता है। इसी अंक में बाद में अश्वत्थामा कहते हैं, पागल कुंजर से कुचली कमल कली की भांति छोड़ूंगा नहीं उत्तरा को भी, जिसमें गर्भित है अभिमन्यु पुत्र पांडव कुल का भविष्य।
और इस प्रकार से अश्वत्थामा युधिष्ठिर को उनके अर्धसत्य के कारण और उत्तरा को अभिमन्यु पुत्र के माध्यम से पांडव कुल के भविष्य की रक्षा करने वाली मानकर उनकी हत्या के लिए आगे आने का निर्णय लेते हैं। अपने अगले वक्तव्य में हम अंधा युग की आगे की कथा को आपके सामने रखेंगे और देखेंगे कि अंधा युग में किस प्रकार से सर्वत्र मर्यादाहीनता रही, लोगों ने नीति का पालन नहीं किया और किस प्रकार से संपूर्ण युग न केवल अंधे धृतराष्ट्र, आंखों पे पट्टी बांधी गांधारी के कारण नष्ट हो गया। धन्यवाद।